इस खंजीर ने जब भी कोई स्टेटमेंट दी मुसलमानों के खिलाफ दी, मुसलमानों के पक्ष में गलत बयानबाजी की। जब ये वसीम रिजवी था तब भी मुसलमानों के खिलाफ, अब जब ये जतिंदर सिंह त्यागी है तब भी मुसलमानों के खिलाफ। मैं पहले ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो अपने धर्म का सगा नहीं निकला, जो अपनी कम्युनिटी का सगा निकला, वो किसी दूसरी कम्युनिटी का कहाँ सगा निकल पाएगा। और दूसरी बात, इसके मुंह से जब भी अल्फाज निकले मुसलमानों के लिए ही गलत अल्फाज निकले। पिछली बार इन्होंने एक बयानबाजी की थी जो हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई है, उनके खिलाफ इन्होंने गलत बयानबाजी की थी। उसके ऊपर हमने फिर प्रोटेस्ट भी किया था और हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी की थी कि ऐसे इंसान जो किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज श्रीनगर कोर्ट को मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और उनके फैसले को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया है, एक डायरेक्शन दी है उन्होंने। कल एक ऑर्डर पास हुआ 20 फरवरी को, एसएसपी को एक डायरेक्शन दी है कि ये जो वसीम रिजवी जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में आए, जतिंदर सिंह त्यागी बन चुका, हाँ, तो उसको जो है वो अरेस्ट किया जाए। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट है ये कब तक उनको अरेस्ट करेंगे और कब जम्मू कश्मीर के जो ये कोर्ट है उनमें इनको लाया जाएगा। जतिंदर सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के जो बयानात आते हैं, जो स्टेटमेंट उसके द्वारा दी जाती है, वो अपनी हरकतों से जो है वो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। पहले वो मुस्लिम कम्युनिटी में रह करके जो है मुसलमानों के खिलाफ बयानात दिया करता था, अब वो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना करके उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो जो स्टेटमेंट्स है उसकी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ आ रही हैं। और अभी आपने देखा होगा 20 फरवरी को जो है श्रीनगर कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है एसएसपी को कि इस जतिंदर त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जो है अरेस्ट करके जो है कोर्ट में हाजिर किया जाए। दरअसल मामला जो है वो कंप्लेंट एक की गई थी इसके खिलाफ, वसीम रिजवी के खिलाफ, जो अब जतिंदर त्यागी के नाम से जाना जाता है। 15 दिसंबर 2021 को जो उसने उससे पहले जो स्टेटमेंट्स दिए थे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। हमारे साथ इमरान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इसमें जो है किया जाना चाहिए, क्या क्या कारण है, क्या वजूहात हैं कि लगातार जो है इतने हौसले बुलंद इस तरह के लोगों के हो रहे हैं कि ये व्यक्ति है बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जिससे एक पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जो है श्रीनगर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एसएसपी को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि इस व्यक्ति को जतिंदर सिंह उर्फ जो ये वसीम रिजवी है इसको अरेस्ट करके जो है नेक्स्ट हियरिंग पे पेश किया जाए। इमरान भाई कैसे देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी जो है इसी जतिंदर सिंह त्यागी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये काफ़ी सारे अपशब्द जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल रहा था, कैसे देखते हैं? इस खंजीर ने जब भी कोई स्टेटमेंट दी मुसलमानों के खिलाफ दी, मुसलमानों के पक्ष में गलत बयानबाजी की। जब ये वसीम रिजवी था तब भी मुसलमानों के खिलाफ, अब जब ये जतिंदर सिंह त्यागी है तब भी मुसलमानों के खिलाफ। मैं पहले ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो अपने धर्म का सगा नहीं निकला, जो अपनी कम्युनिटी का सगा निकला, वो किसी दूसरी कम्युनिटी का कहाँ सगा निकल पाएगा। और दूसरी बात, इसके मुंह से जब भी अल्फाज निकले मुसलमानों के लिए ही गलत अल्फाज निकले। पिछली बार इन्होंने एक बयानबाजी की थी जो हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई है, उनके खिलाफ इन्होंने गलत बयानबाजी की थी। उसके ऊपर हमने फिर प्रोटेस्ट भी किया था और हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी की थी कि ऐसे इंसान जो किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज श्रीनगर कोर्ट को मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और उनके फैसले को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया है, एक डायरेक्शन दी है उन्होंने। कल एक ऑर्डर पास हुआ 20 फरवरी को, एसएसपी को एक डायरेक्शन दी है कि ये जो वसीम रिजवी जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में आए, जतिंदर सिंह त्यागी बन चुका, हाँ, तो उसको जो है वो अरेस्ट किया जाए। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट है ये कब तक उनको अरेस्ट करेंगे और कब जम्मू
कश्मीर के जो ये कोर्ट है उनमें इनको लाया जाएगा। जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के जो बयानात आते हैं, जो स्टेटमेंट उसके द्वारा दी जाती है, वो अपनी हरकतों से जो है वो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। पहले वो मुस्लिम कम्युनिटी में रह करके जो है मुसलमानों के खिलाफ बयानात दिया करता था, अब वो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना करके उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो जो स्टेटमेंट्स है उसकी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ आ रही हैं। और अभी आपने देखा होगा 20 फरवरी को जो है श्रीनगर कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है एसएसपी को कि इस जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जो है अरेस्ट करके जो है कोर्ट में हाजिर किया जाए। दरअसल मामला जो है वो कंप्लेंट एक की गई थी इसके खिलाफ, वसीम रिजवी के खिलाफ, जो अब जितेंद्र त्यागी के नाम से जाना जाता है। 15 दिसंबर 2021 को जो उसने उससे पहले जो स्टेटमेंट्स दिए थे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। हमारे साथ इमरान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इसमें जो है किया जाना चाहिए, क्या कारण है, क्या वजूहात हैं कि लगातार जो है इतने हौसले बुलंद इस तरह के लोगों के हो रहे हैं कि ये व्यक्ति है बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जिससे एक पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जो है श्रीनगर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और एसएसपी को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि इस व्यक्ति को, जितेंद्र सिंह उर्फ जो ये वसीम रिजवी है, इसको अरेस्ट करके जो है नेक्स्ट हियरिंग पे पेश किया जाए। इमरान भाई कैसे देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी जो है इसी जितेंद्र सिंह त्यागी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये काफ़ी सारे अपशब्द जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल रहा था, कैसे देखते हैं? इस खंजीर ने जब भी कोई स्टेटमेंट दी मुसलमानों के खिलाफ दी, मुसलमानों के पक्ष में गलत बयानबाजी की। जब ये वसीम रिजवी था तब भी मुसलमानों के खिलाफ, अब जब ये जितेंद्र सिंह त्यागी है तब भी मुसलमानों के खिलाफ। मैं पहले ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो अपने धर्म का सगा नहीं निकला, जो अपनी कम्युनिटी का सगा निकला, वो किसी दूसरी कम्युनिटी का कहाँ सगा निकल पाएगा। और दूसरी बात, इसके मुंह से जब भी अल्फाज निकले मुसलमानों के लिए ही गलत अल्फाज निकले। पिछली बार इन्होंने एक बयानबाजी की थी जो हमारे प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई है, उनके खिलाफ इन्होंने गलत बयानबाजी की थी। उसके ऊपर हमने फिर प्रोटेस्ट भी किया था और हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी की थी कि ऐसे इंसान जो किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज श्रीनगर कोर्ट को मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और उनके फैसले को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया है, एक डायरेक्शन दी है उन्होंने। कल एक ऑर्डर पास हुआ 20 फरवरी को, एसएसपी को एक डायरेक्शन दी है कि ये जो वसीम रिजवी जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में आए, जितेंद्र सिंह त्यागी बन चुका, हाँ, तो उसको जो है वो अरेस्ट किया जाए। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट है ये कब तक उनको अरेस्ट करेंगे और कब जम्मू कश्मीर के जो ये कोर्ट है उनमें इनको लाया जाएगा। तो जब इस फैसले का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारे बस की बात होती, इस खंजीर ने जब भी स्टेटमेंट दी है, उल्टे पुल्टे बयानात दिए हैं, तब जब इसके खिलाफ वारंट निकला था तब से लेके अभी तक भी ये नहीं सुधर पाया। एक इंसान किसी कम्युनिटी को बार बार टारगेट करना और उनके धर्म के ऊपर उंगलियां उठाना, ये सरासर गलत बात है। इंडिया के किसी एक कोने में बैठ के वो सरेआम इस तरह से एक मजहब के खिलाफ जो है बातें करता है, एक कम्युनिटी की जो है वो सेंटिमेंट्स हर्ट करता है। श्रीनगर कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेता है, लेकिन बाकी जगहों पे या बाकी जहाँ से वो बोल रहा है वहाँ पे कोई वहाँ की कंसर्न पुलिस या वहाँ पे कंसर्न एसएसपी या डीजी वो कोई संज्ञान नहीं लेते। उस पर ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे मैंने सुना है दानिश जी के एक लड़का है, उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट फाइल की थी। तो ये कोई साल 2 साल पहले उन्होंने फाइल कंप्लीट की थी वहाँ पे कोर्ट में। तो आज कल जो 20 फरवरी उसकी डेट निकल चुकी थी। तो हम श्रीनगर कोर्ट को दिल से सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस तरह का स्टेप ले लिया। इस जितेंद्र त्यागी के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकाला उन्होंने। और मैं यहाँ की आवाम से भी अपील करता हूँ कि जो भी
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, जो भी किसी के धर्म को टारगेट करता है, जो भी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि हम किसी के धर्म के ऊपर उंगलियां उठाएं या किसी के कम्युनिटी को हम हर्ट करें। इमरान भाई, क्या आपको लगता है कि ये आपसी भाईचारे में दरार डालने की कोशिश है? क्योंकि आप पहले मुस्लिम थे, आपको आपका धर्म अच्छा नहीं लगा, आप कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन उसके बावजूद आप जो है उस धर्म की जो है कम बेहुरमती कर रहे हैं, उन लोगों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग पहले से दूसरे धर्म के हैं, जो बाकी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो तो कभी भी मतलब किसी मुस्लिम कम्युनिटी या किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो खुद उस धर्म में रहा हुआ है और दूसरे धर्म को वो अपनाता है, उसके बावजूद वो मतलब उस धर्म को इस तरह से सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट कर रहे हैं। एक बात मैं बोलता हूँ आपको कि इसमें वो क्वालिटी ही नहीं थी कि ये इस्लाम धर्म में रहता, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। रब हर एक को इस टाइप का नसीब नहीं लिखता है कि वो इस्लाम धर्म को जो है छोड़ के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ये गंदे लोग जो अपने कम्युनिटी के सगे नहीं हो सकते हैं, जो अपने मज़हब के सगे नहीं हो सकते हैं, जो अपने भाईचारे के सगे नहीं हो सकते, वो किसी दूसरे कम्युनिटी का कैसा सगा हो सकता है? और वो कैसे आप कह सकते हो कि वो उस धर्म में भी मतलब ईमानदारी से रहेगा? तो हम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि ऐसे इंसान जो मतलब इस तरह की राजनीति खेलते हैं, उसको ये लगता होगा कि भाई हम अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आ जाएंगे तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। भाई, आप अगर अपने धर्म के सगे नहीं हुए हो तो आप दूसरे धर्म के भी सगे नहीं हो सकते हो। और मैं यहाँ की अवाम से भी, गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि अगर इस तरह के कोई भी सेंटिमेंट हर्ट करता है किसी भी रिलीजन को लेकर के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि मतलब ऐसे इंसानों को समाज में नहीं रहना चाहिए जो दूसरे कम्युनिटी के और भाईचारे के ऊपर ठेस पहुंचाती है। तो बिल्कुल, अब 25 अप्रैल को जो है नेक्स्ट हियरिंग है और श्रीनगर कोर्ट ने साफ हिदायतें जो है वो दे दी हैं एसएसपी श्रीनगर को कि इस जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो पहले उसका नाम हुआ करता था, उसको अरेस्ट करके जो है 25 अप्रैल को जो हियरिंग है वहाँ पे कोर्ट में जो है वो पेश किया जाए। आता समय ही बता पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन एक बड़ा जो अहम फैसला जो लिया गया है, जो ये कड़े निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि किसी भी हियरिंग पे वो व्यक्ति मौजूद नहीं था वहाँ पे जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस व्यक्ति को जो है अरेस्ट करके जो है नेक्स्ट हियरिंग पे पेश किया जाए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।